कैसे हो दोस्तों। एक रास्ते से चलते हुए एक आदमी को पत्थर से ठोकर लगी और वो गुस्से से गालियां देकर रास्ते में पत्थर रखने वाले को दिल में कोसकर आगे चला जाता है। उसी रास्ते में एक दूसरे आदमी को ठोकर लगती है। वो दूसरा आदमी पत्थर को रास्ते के किनारे करके आगे चला जाता है। इन दोनों लोगों में एक बिग डिफरेंस है। पहला आदमी रिएक्टिव था, इसीलिए वो पत्थर के लिए किसी और की मिस्टेक मानकर किसी और को ब्लेम करके आगे चला गया। बट दूसरा आदमी प्रोएक्टिव था, जिसने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर पत्थर को रास्ते से हटा दिया। रिएक्टिव लोग अक्सर ब्लेम करते रहते हैं, जैसे जॉब न मिले तो गवर्नमेंट की गलती, मूड खराब हो तो मौसम की गलती, मॉर्निंग में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो आज का दिन ही खराब है, ऑफिस में कुछ हो जाए तो बॉस खराब है, और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कहते हैं हमारी किस्मत ही खराब है। बट इसके अपोजिट प्रोएक्टिव लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर जॉब न मिले तो खुद को रिस्पॉन्सिबल समझकर खुद के इम्प्रूवमेंट पर फोकस करते हैं। प्रोएक्टिव लोग किसी पर ब्लेम नहीं करते, दूसरों की मिस्टेक्स देखने से ज्यादा खुद को इम्प्रूव करने की सोचते हैं। रिएक्टिव लोगों पर सोशल एनवायरनमेंट का भी ज्यादा असर होता है। अगर कोई उन्हें अच्छा ट्रीट करे तो बेटर फील करते हैं, बट अगर उन्हें कोई बुरा ट्रीट करे तो ये लोग डिफेंसिव और प्रोटेक्टिव मोड पे चले जाते हैं। सो इनडायरेक्टली दूसरे लोग उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं। इसके अपोजिट प्रोएक्टिव लोग जानते हैं कि तब तक हमसे कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता जब तक उसे मिसबिहेव करने की सहमति न दे। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, दे कैन नॉट टेक अवे आवर सेल्फ रिस्पेक्ट इफ वी डू नॉट गिव इट टू देम। रिएक्टिव लोग अक्सर दूसरों की मिस्टेक्स पर फोकस करते हैं। वो समझते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स दूसरों की मिस्टेक्स की वजह से होती है। प्रोएक्टिव लोग हमेशा खुद पर फोकस करते हैं। वो जानते हैं कि खुद को बदलना किसी और को बदलने से ज्यादा सिंपल है, और वो ये भी समझते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आज मैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक से कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो अप्लाई करके हम प्रोएक्टिव बन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, टेकिंग द इनिशिएटिव। पहल करना ये हमारे ह्यूमन नेचर का एक बेसिक पार्ट है। सो हमें बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचाननी है चीजों को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बिजनेस में सक्सेस पाना चाहता हूँ और इवन मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला इंसान हूँ, बट सिर्फ इतने से मैं अपनी ड्रीम सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। सक्सेस अचीव करने के लिए मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचान कर उस पर एक्ट करना होगा। बट अगर मैं कहूँ मुझसे लेट नाइट काम नहीं हो पाएगा, या मैं ऐसी सिचुएशन में काम नहीं कर सकता, या मैं एक्स्ट्रा टाइम काम नहीं कर पाता, या फिर मैं जल्दी थक जाता हूँ, सो क्या मैं सक्सेस अचीव कर सकता हूँ? नेवर। मेरी सक्सेस के लिए सही प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी जरूरी है वो मुझे करना ही है, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी काम के लिए एक्शन लेना। पॉइंट नंबर 2, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ऑथर कहते हैं कि हमें एक ऐसी चीजों की लिस्ट बनाना है जिस पर हम हमारा टाइम और एनर्जी फोकस करते हैं, लाइक आवर हेल्थ, आवर चिल्ड्रंस, नेशनल डेब्ट्स, न्यूक्लियर वॉर, आवर फैमिली, पॉलिटिक्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पॉवर्टी, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, होम रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। सो ये हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है। और अब हम इस लिस्ट में से ऐसी चीजें अलग कर सकते हैं जिसमें हमारा डायरेक्ट मेंटल या इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, like our health, our children's, our family, self-improvement, work-related problems, home-related problems, etc. ये हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। प्रोएक्टिव लोग ऐसी चीजों पर फोकस करते हैं जो उनके दायरे में हो और उनके लिए वो कुछ कर सके। इसके अपोजिट रिएक्टिव लोग सर्कल ऑफ कंसर्न पर अपने एफर्ट्स लगाते हैं, लाइक दूसरों की मिस्टेक्स, एनवायरनमेंट, सर्कमस्टेंसेस, जहां उनका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। और इससे ब्लेम करना, रिएक्टिव लैंग्वेज और खुद के विक्टिम होने की फीलिंग इंक्रीज होना, ये सब रिजल्ट में मिलता है। और जब तक हम सर्कल ऑफ कंसर्न में काम करेंगे तब तक हम ऐसी स्ट्रेंथ को एम्पावर करेंगे जो हमें कंट्रोल करती है, और हम पॉजिटिव चेंजेस के लिए जरूरी प्रोएक्टिव पहल नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नो कंट्रोल। ऑथर कहते हैं हम 3 टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और इन तीनों प्रॉब्लम्स को हम अपने प्रेजेंट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट कंट्रोल प्रॉब्लम, जो हमारे खुद के बिहेवियर की वजह से होती है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम अपनी हैबिट्स चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारे डायरेक्ट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, सो मैं अपनी हैबिट्स चेंज करके प्रॉब्लम फिक्स कर सकता हूँ, लाइक मॉर्निंग में जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, अपनी डाइट पर फोकस करना एक्सेट्रा।
सेकेंड, इनडायरेक्ट कंट्रोल प्रॉब्लम, जो दूसरों की बिहेवियर की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पर्सनल लाइफ में मेरे लाइफ पार्टनर का ज्यादा इंटरफियरेंस होने की वजह से मुझे प्रॉब्लम है। सो इसके लिए मैं डिफरेंट मेथड ऑफ इन्फ्लुएंस का यूज करके अपने पार्टनर को शेप अप कर सकता हूँ। लाइक अपने पार्टनर से बात करके, या उसे अपने बिहेवियर से ये बात रियलाइज करवा के, या उसे ये रियलाइज करवा के कि मेरी एक इंडिपेंडेंट पर्सनल लाइफ भी है, एक्सेट्रा। सो इन मेथड्स का यूज करके मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, और ये भी मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का ही एक पार्ट है। थर्ड, नो कंट्रोल प्रॉब्लम्स, जो हमारे पास्ट की वजह से या सिचुएशनल रियलिटीज की वजह से होती है। ऐसी प्रॉब्लम्स को सिंपली हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सही तरीके से पीसफुली एक्सेप्ट कर ले, अपने चेहरे पे स्माइल लाकर इन प्रॉब्लम्स के साथ जीना सीख ले, इवन हम इन्हें पसंद नहीं करते हो। सो ये ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज इस वे में हम उन प्रॉब्लम्स को एम्पावर नहीं कर रहे होंगे हमें कंट्रोल करने के लिए। पॉइंट नंबर 4, एक्सपेंडिंग द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये रियलाइज करना बहुत इंस्पायरिंग है कि हम सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से रिस्पॉन्स चूज करके सर्कमस्टेंसेस को स्ट्रांगली अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम किसी केमिकल फॉर्मूला का एक पार्ट चेंज करके पूरा रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। ऑथर स्टीफन कोवी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते थे जिसका प्रेसिडेंट एक बहुत ही कैपेबल और ब्रिलियंट शख्स था, और ये सभी जानते थे। बट वो लोगों को कुछ इस तरह ट्रीट करता था कि अब ये करो, अब वो करो, मैंने डिसीजन ले लिया है, अब वहां जाओ। सो इस वजह से सभी एग्जीक्यूटिव उस पर चिढ़ते थे और एक दूसरे से उसकी कंप्लेन करते रहते। बट इन सब में एक एग्जीक्यूटिव प्रोएक्टिव था, और एक दिन प्रेसिडेंट ने उस एग्जीक्यूटिव को इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट्स रेडी करने को कहा। तो उस एग्जीक्यूटिव ने मांगी गई इंफॉर्मेशन के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन और खुद के कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए। इस बात से प्रेसिडेंट बहुत इम्प्रेस हुआ, और इसके बाद प्रेसिडेंट उस एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर देने के बजाय उसकी ओपिनियन मांगता था, और इसी तरह प्रेसिडेंट को ब्लेम करने के बजाय सर्कमस्टेंसेस पे रिस्पॉन्ड करके वो एग्जीक्यूटिव अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करता गया। सो ऑथर कहते हैं कि हमें कंडीशंस को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, द हैव्स एंड द बीज। हमें हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बी से फिल करना चाहिए। लाइक आई कैन बी मोर रिसोर्सफुल, आई कैन बी मोर क्रिएटिव, आई कैन बी मोर कोऑपरेटिव, बिकॉज इसके अपोजिट सर्कल ऑफ कंसर्न में है होता है। Like if I had my degree, if I had a more obedient kids, if only I had a more patient husband, etc. जब भी हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं कहीं बाहर है, तो ऐसा सोचना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो आदमी अपनी वाइफ पे ब्लेम करके या अपनी वाइफ की मिस्टेक्स बताकर या खुद को कमजोर समझकर क्या गेन कर सकता है। इस सिचुएशन में वो आदमी अपनी वाइफ को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी भी अपने हाथों से खत्म करता चला जाता है। उस आदमी के क्रिटिसिज्म से सिचुएशन और खराब होती चली जाती है। बट अगर वो सच में कुछ ठीक करना चाहता है तो उसे अपनी वाइफ को बदलने से ज्यादा खुद की कमजोरियों पे फोकस करना चाहिए, एक ग्रेट मैरिज पार्टनर बनके या एक अनकंडीशनल लव और सपोर्ट का सोर्स बनके। बी से हम अपनी सिचुएशन पे काम कर सकते हैं जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है। लाइक एक गुड लिसनर बनने के लिए, एक बेटर मैरिज पार्टनर बनने के लिए, एक बेटर स्टूडेंट बनने के लिए हम हैव से ज्यादा बी पर काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, मेकिंग एंड कीपिंग कमिटमेंट्स। ऑथर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में खुद को इम्प्रूव करने के लिए और रैपिड ग्रोथ के लिए इफेक्टिव मेथड सजेस्ट करते हैं, कमिटमेंट और गोल सेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद से और दूसरों से कमिटमेंट्स करता हूँ और छोटे गोल सेट करता हूँ, और इन कमिटमेंट्स और गोल के लिए मैं ऑनेस्ट हूँ। सो इससे मैं मेरे किस एरिया ऑफ टैलेंट को इम्प्रूव करने की जरूरत है उसे समझ सकूंगा। मैं अपनी वीकनेस और इम्प्रूवमेंट नीड को समझकर नेसेसरी स्टेप ले सकूंगा। अगर मैं कमिटमेंट और गोल ऑनेस्टली कंप्लीट करता हूँ तो मुझ में सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ मेरी स्ट्रेंथ और करेज भी बढ़ेगा। इससे मैं अपनी लाइफ में कोई भी पॉसिबल पॉजिटिव टारगेट अचीव कर सकूंगा। सो ऑथर कहते हैं इससे हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीख जाएंगे। ये कंसेप्ट्स मैंने स्टीफन कोवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने व्यू हमें कमेंट करें, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।